हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया। आप सभी को ब्रिलियंट जनरल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसको हम विस्तृत में जान लेते हैं और इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट बना लीजिएगा क्योंकि ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में जरूर आता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत में शासन व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से अनेक अधिनियम बनाए गए। इन अधिनियमों में भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाला था। यह अधिनियम भारत में संविधान निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम ने भारत में प्रशासनिक ढांचे को नया स्वरूप प्रदान किया और अनेक शक्तियां भारतीयों को सौंपी। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ। और पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड देखो, 1919 भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद यह तय हुआ कि 10 वर्षों के भीतर उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी के तहत 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन का गठन किया, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे इसका विरोध हुआ, व्यापक विरोध हुआ। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूछेगा कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ध्यान से देखिए और इसको समझिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इन सम्मेलनों में भारतीयों की भागीदारी, स्वशासन की मांग और अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे विषयों पर चर्चा हुई। कम्युनल अवार्ड 1932, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा अलग अलग धार्मिक समुदायों को पृथक निर्वाचनों की व्यवस्था दी गई, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार किया है। इन सभी चर्चाओं और घटनाओं के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संसद में 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। तो पेपर में पूछेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख उद्देश्य: भारत को एक संघीय ढांचा यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर देना, भारतीयों को प्रांतों में अधिक स्वायत्तता देना, केंद्रीय और प्रांतीय शासन के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, भारत में भविष्य में भारत को डोमिनियन स्टेट्स की ओर बढ़ाना। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: इस अधिनियम में भारत के एक संघीय राज्य बनाने की योजना की थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों मिलकर एक संघ बनाई। हालांकि देश रियासतों ने इस संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। और दूसरा, केंद्रीय एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, शक्तियाँ को 3 सूचियों में विभाजित किया: संघ सूची जो 59 वर्षीय का था, और प्रांतीय सूची 54 वर्षीय, और समवर्ती सूची यानी 36 वर्षीय। द्वैध शासन की समाप्ति यानी कि द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में 1919 में लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का प्रावधान की गई। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, विरोधाभासी रूप से केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जिसने गवर्नर जनरल के पास विशेष अधिकार बने रहे। भारतीय मंत्रियों का अधिक उत्तरदायित्व, प्रांतीय मंत्रियों को विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायित्व बनाया गया। इससे भारतीय नेतृत्व को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिली। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, मतदान के लिए संपत्ति, शिक्षा और कराधान जैसे मापदंड रख दिए गए। कुल मिलाकर 3 करोड़ 50 लाख मतदान जोड़े गए। महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया। और चौथा, केंद्रीय और प्रांतीय विधायकों का पुनर्गठन, और केंद्रीय विधानमंडल विसदीय था। काउंसिल ऑफ स्टेट परिषद और फेडरल असेंबली संघीय सभा, प्रांतीय विधानमंडलों को भी व्यापक अधिकार और प्रतिनिधित्व मिला। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937, इस अधिनियम के तहत भारत का पहला संघीय न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ, जो उच्चतम न्यायिक संस्था थी। अधिनियम की आलोचना, संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। केंद्र में गवर्नर जनरल को असीमित शक्तियाँ प्राप्त थी। ब्रिटिश सरकार का अंतिम नियंत्रण बना रहा, स्वतंत्रता नहीं दी गई। निर्वाचन प्रणाली, समान मताधिकार पर अधिकार नहीं थी, बल्कि संपत्ति आधारित थी। अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, जिससे विभाजन की भूमि तैयार हुई। अधिनियम का महत्व, पहली बार भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता मिली, भारतीय नेताओं को वास्तविक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया। इसके कुछ प्रावधान 1950 के संविधान में भी शामिल किए गए, जैसे कि संघीय ढांचा, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और कॉन्क्लूजन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश शासन का अंतिम बड़ा संवैधानिक प्रयास था। यह अधिनियम स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसने भारत के प्रशासन में पहली बार स्वशासन का अनुभव दिया। यद्यपि इसने अनेक खामियां थी, फिर भी इससे द्वारा राजनीतिक प्रशिक्षण, प्रशासनिक ढांचा और अधिकारियों की समझ मिली। वह भारत की स्वतंत्रता और संविधान निर्माण की नींव बनी। भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित MCQ देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला कि भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा। और दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत को क्या बनाने की योजना थी, तो संघीय राज्य बनाने की योजना थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन सी शासन प्रणाली प्रांतों में समाप्त कर दी गई, तो द्वैध शासन की प्रणाली जो 1919 में आया था, उसको समाप्त कर दी गई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वैध शासन कब लागू हुआ था, तो 1919 में। अधिनियम 1935 के अंतर्गत शक्तियों को कितनी सूचियों में बांटा गया था, तो 3 सूचियों में बांटा गया था। इनमें से कौन सी सूची अधिनियम 1935 में शामिल नहीं थी, तो ग्राम सूची। और छठवां कि अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में हुई थी। अधिनियम 1935 में कितने विषय संघ सूची में रखे गए थे, तो 59 यानी कि 59।
अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार किस आधार पर दिया गया था? संपत्ति, शिक्षा और कर पर आधारित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार किस आधार पर दिया गया था? तो संपत्ति, शिक्षा और कर पर आधारित। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो द्वैध शासन। अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को क्या प्रदान किया गया था? तो स्वायत्तता। अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 1937 में लागू हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 किस अधिनियम की समीक्षा के बाद आया था? तो 1919, मैंटेग्यू चर्म्सफोर्ड 1919। अधिनियम 1935 के तहत किस विशेषाधिकार का प्राप्त थे? तो गवर्नर जनरल को। किसने कहा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 बहुत अधिक है यदि स्वराज की दृष्टि से देखा जाए और बहुत कम है यदि ब्रिटिश दृष्टिकोण से? जवाहरलाल नेहरू। अधिनियम 1935 में भारत को कितने स्वायत्त प्रांतों में बांटा गया था? तो 11। अधिनियम 1935 में देशी रियासतों की क्या भूमिका दी गई थी? संघ का हिस्सा। क्या देशी रियासतें ने अधिनियम 1935 के तहत संघ में शामिल होना स्वीकार किया था? तो नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किस बात का अधिकार भविष्य के संविधान को दिया? तो संघीय ढांचा। और लास्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान किसने लिया? तो भारतीय संविधान 1950। और अब वन लाइनर देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने पारित की? तो ब्रिटिश संसद ने। अधिनियम 1935 में भारत को क्या बनाने की योजना थी? तो संघीय राज्य बनाने की। किस शासन प्रणाली में प्रांतों को समाप्त किया गया? द्वैध शासन। और शक्तियाँ को कितनी सूचियों में बांटा गया था? तो 3। कौन कौन? तो संघ, प्रांतीय और समवर्ती। अधिनियम में मताधिकार किस पर आधारित था? तो संपत्ति, शिक्षा और कर पर। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में। संघीय सूची में कितने विषय थे? तो 59। अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1937 में। केंद्र में किस प्रकार का शासन लागू हुआ? तो द्वैध शासन। प्रांतों को क्या प्रदान किया गया? तो स्वायत्तता। अधिनियम की समीक्षा के बाद लाया गया था? तो 1919 का अधिनियम। और केंद्र में अंतिम शक्ति किसके पास थी? तो गवर्नर जनरल के पास। प्रांतीय मंत्रियों को उत्तरदायी बनाया गया प्रांतीय विधानमंडल के प्रति। और केंद्र में कौन से 2 सदन थे? तो काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली। कितने नए मतदान जोड़े गए? तो लगभग 3.5 करोड़, यानी कि 3.5 करोड़। कुल कितने प्रांत स्वायत्त बने? 11। अधिनियम में न्यायपालिका के लिए क्या प्रावधान था? संघीय न्यायालय की स्थापना। क्या देशी रियासतें संघ में शामिल हुई? नहीं। अधिनियम 1935 का आधार किसे माना गया? भारतीय संविधान 1950 का आधार। और अधिनियम 1935 का उद्देश्य क्या था? भारत को स्वशासन की दिशा में ले जाना। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।